मुलायम सिंह यादव नवाब जान खां नवाब जान खां नवाब जान खां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नवाब जान खां। की रफ्तार मोटरसाइकिल से तेज हो चुकी है और बिल्कुल धनाटक ही काट रही है और इंशाल्लाह काटेगी भी। और पूरे क्षेत्र की जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जैसा देखा आपने लखीमपुर में किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी, कुचल दिया। और लखीमपुर में पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं की साड़ी खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है। और बल्कि माफिया और अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, ब्लेम हम पर झूठा लगाती है। उनका काम ही झूठ बोलना है, झूठ के ऊपर वो अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं। वो किसान अगर आंदोलन ना करते और उस जगह ना अड़ते तो वो आज किसानों की ज़मीन छीनने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन मोदी जी ने बिल तो वापस ले लिए ना। मोदी जी ने बिल वापस लिया है, दबाव में लिया है। अगर नहीं लेते तो किसान इनकी मटिया मेट देते और आज ही मटिया मेटेंगे। अवनीश कुमार शर्मा, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में समाजवादी का ही समा मेरा नाम अमर सिंह यादव। अमर सिंह यादव। तो आपके तो नाम का ही असर ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव। हाँ आप भी यादव हैं। हाँ हालांकि पहले यादवों ने वोट बीजेपी को डाला था, हाँ, पहले डालते थे पर इनके कर्म देख के अब हम समाजवादी बन गए सब। दोबारा से समाजवादी बन गए। हाँ ना, दोबारा से नहीं, पहली बार ही बने। अच्छा, पहली बार बने, मतलब पहले तो बीजेपी को वोट दिया ना। हाँ, पहले यादवों ने भी दिया हाँ, है। पहले बीजेपी। पहले बीजेपी को दिया था। हाँ, और जब उनके कर्म देखे तो फिर लौट के अपने उसमें आ गए। अच्छा, और हल्ला बोले ही, जहाँ भी हम जा रहे हैं 2-4-10-20 गाँवों घूमे तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, जय जयकार अखिलेश जी की। अच्छा, सुकून मिल रहा होगा। सुबह का भूला शाम को जब घर वापस आ जाता हाँ, है तो उसे हाँ, भूला हाँ, नहीं कहा जाता। बहुत सुकून मिला। सुकून मिला है। हाँ। समाजवादी की सरकार बन रही है इस बार। हाँ, 101 बार बनेगी। 101%। हाँ, चलिए ठीक है, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, यूथ मौजूद है। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है बीजेपी ने नौजवानों के लिए कुछ किया है? देखिए, बीजेपी यही हमारा जो 26 विधानसभा है, ये एजुकेशन के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर कोटा राजस्थान से पढ़ने के लिए आते हैं जी। तो अब पूरी जब सरकार ये चली गई, जी। अब हमारी समाजवादी की सरकार आने वाली है जो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोचती है। जी। जो 4 साल एक एज लिमिट होती है हर वैकेंसी की, जो बच्चे 4 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनकी एज जब निकल गई तो वो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट के लिए तो ये सरकार बिल्कुल बेकार थी, बेकार है और बेकार रहेगी। समाजवादी में स्टूडेंट के लिए सोचा जाता है, बुजुर्गों के लिए सोचा जाता है, गरीबों के लिए सोचा जाता है। सबसे बेस्ट सरकार है और आने वाले समय में 2022 में समाजवादी अखिलेश भैया की सरकार बन रही है। बीजेपी पार्टी भी तो सोचती है, 500 रुपये अकाउंट में डाल देती है, 2,000 रुपये किसानों के खाते में आते हैं, ई श्रम कार्ड बनवाती है, जॉब कार्ड बनते हैं, स्मार्ट कार्ड बनते हैं, सब में तो पैसे आते हैं। नहीं, एक ये बताइए आप मुझे, ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, ये कितने महीने पहले से चालू हुई सुविधाएं सारी? कितने, जब आपको दिख रहा है कि हमारी सरकार के 3 महीने शेष रह गए, उससे पहले योजनाएं कहाँ थी? आपने अभी किसानों की बात करी मेरे साथी से, किसानों के लिए उन्होंने देख लिया कि किसान बिल्कुल तख्ता पलटने के लिए तैयार है, तब उन्होंने अपने बिल वापस लिए। उससे पहले कहाँ थे ये बताइए? इतने 700 लोग मर गए किसान, उनके लिए क्या सोचा? तख्ता पलट भी किसान ही करेंगे और स्टूडेंट करेंगे। तो स्टूडेंट का तो अभी आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर प्रशासन ने किस तरह से मतलब लाठीचार्ज की है, वो शायद आप देख नहीं पाए। लेकिन मैं एक चीज और बताता हूँ कि बीजेपी ने के शासन में राशन 2 बार मिल रहा है महीने में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? वो राशन इस प्रकार है, मैं बताता हूँ आपको, वो खाली बैग के अंदर मोदी जी के फोटो के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, इसके नाम पे खाली चोरी हो रही है। सरकार ने जो चोरी की है, अपना फोटो छाप के फोटो दिखाना है। एक गरीब आदमी को तुम 4 किलो 5 किलो 20 किलो राशन दे रहे हो, उसका आप मीडिया में सब में आपका फोटो लगा हुआ है बड़ा सा, तो आप अपना प्रचार कर रहे हो। गरीब किसान का कुछ नहीं है। गरीब किसान का कुछ नहीं है। तो यहाँ नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे और समाजवादी पार्टी की बात हो रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन की बात हो रही थी। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश दाना वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि समाज से आते हैं आप। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार किसकी नैया पार लगेगी? अखिलेश भैया की। किस वजह से? इस वजह से लगेगी कि ये जो रामराज लाना चाहते हैं ना, रामराज, ये रामराज आप आदिकाल पीछे चले जाइए। जब रामराज हुआ करता था तो शूद्रों को, भीलों को बोलने का अधिकार नहीं हुआ करता था। अच्छा। सिर्फ ब्राह्मणों को बोलने का अधिकार होता था। अगर भील बोल गया तो उसके गले कान में शीशा पिलगा कर डालते थे, उनने जवाब दे दिया उसकी जिब्बिया काट लेते, आगे हाडी बनती थी, पीछे झाड़ बनते थे। मतलब बड़ी दयनीय स्थिति भील जाति की हुआ करती थी। अब भील जाति जैसे जैसे मुलायम सिंह जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार आई, इन सरकारों में भील जाति को जो सम्मान दिया गया तो भील जाति ऊपर उठ गई। तो पंडितों ने सोचा इन्हें कैसे करना चाहिए। आपने देखा होगा मनीषा बहन का कांड,
आपने देखा इन्होंने कितनी बुरी दिशा करके मनीषा बहन की उसकी हत्या करी, और हत्या करने के बाद उनका परिवार गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा कि हमारी कुंवारी बेटी है, हम इसके हल्दी भी लगाएंगे, हम इसके पूरे रीतो रिवाज के साथ इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन जुल्मों ने माँ बापों के ठोकर मार के और रात के 2:30 बजे मट्टी का तेल चढ़ा के उसके अंदर आग लगा दी। ये दलितों का उद्धार कर रही है पार्टी। भगवान इनका भी बेड़ा गर्क करेगी बुरी तरीके से। ये दलितों की हाय है इनकी। जहाँ तक दलितों की बात है तो आपने देखा होगा अभी योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो वहाँ बैठ के खिचड़ी खा के आए उनके घर में। वो खिचड़ी होटल की मंगाई हुई थी, होटल की थी। झूठा ड्रामा करते हैं ये लोग। रही घाटों पे नहाने से, खाट पे बैठने से, घर में खाने से अगर किसी का पेट भरता हो तो योगी आदित्यनाथ जी मुझे बता दें। उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहले घोषणा करी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जितने भी विभाग हैं उनमें चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की स्थायी वैकेंसी नहीं होगी। जब आप हमारे पेट पे लात मार रहे हैं तो हमारे दलितों की कहाँ बात कर रहे हैं आप तो हमारा सर्वनाश करने पे लगे हुए हैं। कोई रोजगार उन्हें देने की बात करी हो तो बताइए, कहीं पर उन्होंने वैकेंसी निकाली हो तो बताइए, कहीं पे कोई दलित कैबिनेट मंत्री बनाया हो खास करके वाल्मीकि समाज का तो बताइए। अच्छा, वाल्मीकि समाज का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम का मामला है, नौकरी का मामला है। लेकिन मैंने पत्रिका में पढ़ा था लगभग 75,000 पुलिस में भर्ती हुई हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। कोई भर्ती नहीं हुई है, खाली ड्रामा दिखाया जा रहा है। भर्तियां आने वाले सन 2022 में अखिलेश भैया करेंगे, सर्व समाज की भर्तियां करेंगे, सबको सम्मान देने की बात करेंगे। आपने देखा होगा जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस का अवकाश घोषित करा तो हमारा कम से कम 10 साल अवकाश चला। लेकिन जैसे ही योगी सत्ता में आए उन्होंने सबसे पहले भगवान वाल्मीकि का अवकाश काटने का काम किया। अच्छा, तो मैं तो बात जो करना चाहता हूँ वो खाली वाल्मीकि समाज की नहीं करना चाहता हूँ। अगर चैनल पे बात हो रही है तो बात होनी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश की, सारे समाज की बात होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये इसलिए कहा वो दलितों की जो बात करते हैं, मैं दलितों का मुखौटा उखाड़ना चाहता हूं उनके ऊपर से कि वो दलितों के लिए झूठ बोलते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की बात रही, आपने देखा होगा किसान मजदूर अपने बेटे को अपनी कमाई का एक एक पैसा लगाकर पढ़ाकर डिग्री दिलाता। अगर उसके पास 2 बीघे जमीन होती है और पता चलता है कि 2 बीघे जमीन बेच के मेरे बेटे को डिग्री मिल जाएगी और डिग्री के बाद नौकरी मिल जाएगी, तो वो अपने जिससे अपना जीवन चलाता उस जमीन धरती माँ को भी बेच देता। उसके बाद हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप पकोड़े बेचो। अगर हमें पकोड़े ही बेचने थे तो हम 2 बीघे जमीन क्यों बेचते? हमें पकोड़े ही बेचने थे तो अपने बच्चों को डिग्री दिलाने के काम क्यों करते? ये तो हम पहले भी कर सकते थे। 1,000 रुपए में पकड़ो काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, यहाँ के लोकल के जो विधायक है नवाब जान साहब, इतनी लोकप्रियता किस वजह से है उनकी यहाँ पे? उनकी लोकप्रियता इस वजह से है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उनके अंदर कोई भेदभावना नहीं है, काम करने का उनके अंदर जज्बा है। वो आज से काम नहीं कर रहे हैं, अब से 20 साल पहले शाइस्ता बेगम यहाँ की चेयरमैन बनी थी और इस ठाकर द्वारा को काला पानी कहा जाता था। लाइट नाम की चीज नहीं थी। जब लाइट आती थी जब भी लाइट देखने मिलती थी और लाइट भाग गई तो 24 घंटे लाइट नहीं होती थी। शाइस्ता बेगम के चेयरमैन बनते ही सबसे पहले जनरेटर से लाइट लाने का काम नवाब जान साहब ने किया था। उसके बाद नवाब जान साहब चेयरमैन बने, सौर ऊर्जा से लाइट लाने का सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश के अंदर नवाब जान साहब ने किया था। और आज विधायक रहते हुए जितनी सड़कें, जितने पुल, जितने स्कूल, जितने पॉलिटिकल स्कूल बनाने का काम शरीफ नगर में, अभी आपने देखा कोरोना काल चला था, 100 वार्डों का शरीफ नगर में अस्पताल बनवाना, 35 वार्ड ठाकर द्वारे में बढ़वाना, हर समाज की समस्या सुनना, सड़कें बनवाना, उनका एक ऐसा रोटेशन है कि बच्चे बच्चे के दिल में उतरे हुए हैं। चलिए, आपने देखा, मैंने बात की लोकल के विधायक है नवाब जान साहब, उनकी आप लोकप्रियता देख सकते हैं कि वोटर्स उनको इसलिए चाहते हैं कि वो ज़मीनी नेता हैं, हर समाज की बात सुनते हैं, हर इंसान की बात सुनते हैं और लोगों के काम करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि लोग उनको इतना प्यार देते हैं। और जब बीजेपी की 17 में लहर थी तब भी ठाकुर द्वारे से नवाब जान साहब सीट निकालने में कामयाब हो गए थे। यही बड़ी वजह है कि अगर लोगों से ताल्लुकात रहेंगे, लोगों की बात सुनी जाएगी तो कहीं ना कहीं कामयाबी अपने चरम को पहुंचती है और इंसान कामयाब हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रमना से। अच्छा, इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या इरादा है, किसको वोट डालेंगे? हम तो इनको डालेंगे जी। किसको? साइकिल वालों को। साइकिल वालों को। साइकिल पर वोट डालने की क्या वजह है? वजह यह है कि जो बीजेपी, हमने 12 महीने वहाँ धक्के खाए हैं, इस वजह से खाए बीजेपी के चक्कर में। कहाँ पे धक्के खाए? दिल्ली।
दिल्ली में अब उसमें बीजेपी के जब अपने धक्के खाए हैं तो मोदी जी ने वो बिल तो वापस कर लिए, कह दिया कि चलिए कोई बात नहीं, वापस ऐसे करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उनको तो लगता है कि असर पड़ेगा, किसान फिर उनकी तरफ आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वोट इस बार पंजाब में गए थे, मोदी जी कहाँ बढ़ने दिया उनको? तो उस पर तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मेरी जान को खतरा हो गया। कौन कर रहा? वो उन्होंने इस पे लगाया कि मैं वापस आ गया, मेरी जान को खतरा। बिल्कुल झूठ है, नहीं, बिल्कुल झूठ है। झूठ क्यों है? झूठ है बिल्कुल। तो बहुत सारी आपने देखी होगी डिबेट हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सेफ नहीं थे, वहां से 10 किलोमीटर बॉर्डर था, ये था वो था, ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, कोई वहाँ खतरे का गादी नहीं कोई, वहाँ जा नहीं रहे नेता। अब इलेक्शन नहीं हो रहा क्या? वहाँ इलेक्शन हो रहा है तो वो उसकी वजह क्या थी? पीएम मोदी के वहां से लौट के आने की वजह क्या थी? वजह जमीन का इंतजाम नहीं था वहाँ तो। सर आपका क्या नाम? बलजिंदर सिंह। अच्छा, इस बार क्या प्रोग्राम है? भाई नहीं, वोट डालेंगे अपना नवाजहान साहब को। अच्छा, और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। तो इस बार लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली आनी चाहिए। आनी चाहिए या आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। तो यहाँ पर बीजेपी का कोई हल्ला बोल है या नहीं? नहीं, हमारा तो सब जितना समाज इनके साथ है, हमें बीजेपी को मतलब नहीं है। बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब बीजेपी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सड़कों पे काम किया है, गांव में काम किया है, खरंजे बनाए हैं, नालियाँ बनाई हैं, राशन फ्री दिया है, तमाम वो कार्य किए हैं जो होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मुखालफत किस वजह से है? वोटर इतना मुखालिफ क्यों है? इसकी क्या बड़ी वजह है? करा होगा उन्होंने जो करा है, हमें नहीं पता। हमारे तो 1 साल तक वहाँ पे आंदोलन चला है, 700 हमारे जवान भी खत्म हो गए। अब अगर उन्होंने कानून वापस ले लिया, क्या फायदा हुआ? 700 किसान पहले ले लेते हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि पहले वापस ले लेते तो बात थी, लेकिन 700 किसानों की शहादत हुई है और उस शहादत का जिम्मेदार कौन है? अगर अब वापस लिया है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसले के चक्कर में लिया है, राजनीति की वजह से लिया है, वोटों के चक्कर में लिया है।